ठीक, चलिए। हाँ आया आंसर, कई लोग का आ गया। बेटा नहीं आया अभी, कुछ गलती कर रहे होगे। नहीं आया, आ गया। देखो परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करते हैं, आ जाओ। इसको लिख सकते हैं क्या, 4x² माइनस 8x, और ठीक है -9y² माइनस 32 इक्वल टू 0, ठीक है क्या। यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो x² माइनस 2x हो जाएगा, सही है ना, ठीक है ना। और -9y² इक्वल टू 32, तो इसको कर लेते हैं x-1 का होल स्क्वायर -1, ठीक है 4 टाइम्स, और ये लिखा है 9y² इक्वल टू 32, इसको कर लेंगे 4 टाइम्स x-1 का होल स्क्वायर और -9y² -4 उधर जाके 36 हो जाएगा फिर, है ना, क्लियर है। 36 डिवाइड मार देंगे तो x-1 का होल स्क्वायर अपॉन 9 और y² बाय 4 इक्वल टू 1, आया क्या, ठीक है। देखा हाइपरबोला, देखा x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1, तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ चुका है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ चुका है। इसको अपन कैपिटल एक्स मान सकते हैं मन में, इसको कैपिटल वाई, तो फॉर्मेट क्या है, x² बाय 9 माइनस y² बाय 4 इक्वल्स टू 1, तो इसकी इसेंट्रिसिटी क्या होती है, e² 1 प्लस b² बाय a², फॉर्मूला पढ़े इसेंट्रिसिटी का, b² कितना है अपना 4, क्या 4/9 हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर है आपको, तो आ जाएगा 13/9 आ जाएगा e² का वैल्यू, तो e कितना आ जाएगा √13/3, क्लियर है इसेंट्रिसिटी, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी में अगर और कुछ भी पूछ लेता तो निकाल लेते क्या। अच्छा इसको थोड़ा प्लॉट कर लेते हैं, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लिखते हैं, ठीक है। पहला पार्ट तो क्या था, इसेंट्रिसिटी निकालो, इसका सेकंड पार्ट बना लेते हैं, आ जाओ। मैं बोल रहा हूं ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द, ड्रॉ द ग्राफ, है ना, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस हाइपरबोला, ऑफ दिस हाइपरबोला, है ना, एंड फाइंड फोकाई लेटस रेक्टम डायरेक्ट्रिक्स एक्सेस, मतलब सब कुछ निकाल दो उसका, है ना, इस हाइपरबोला का मेरे को फोकस बता दो, डायरेक्ट्रिक्स लेटस रेक्टम, मतलब सब कुछ निकाल दो, मतलब जो पता है सब निकाल दो, वर्टाइसेस भी निकाल दो, सब निकाल दो, ठीक है। बताओ क्या आएगा, स्टैंडर्ड का तो पता होता है, स्टैंडर्ड वाले में कोई दिक्कत है क्या, बस ये थोड़ा सा शिफ्टेड है, शिफ्टेड है कि नहीं बताओ। अगर ऐसा होता, इधर देखो एक बार, अगर ऐसा होता तो कैसा, एकदम सिंपल वाला होता, अगर ये होता तो इसका ग्राफ ऐसे होता कि सिंपल ऐसे करके, लेकिन फिलहाल क्या है, x किससे रिप्लेस हो गया, x-1 से, तो पूरा ग्राफ 1 यूनिट राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो हाइपरबोला कुछ ऐसा दिख रहा होगा क्या, बताओ एक बात, ऐसे होता, देखो ऐसे होता पहले, तो ये सेंटर कहां होता पहले 0 0 पे, लेकिन अब पूरा 1 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा, मामला क्या हो जाएगा, 1 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा, तो कैसे दिखेगा खुद सोचो। हाँ सेंटर क्या हो जाएगा बेटा इस बार, हाँ तो 1,0 हो जाएगा ना सेंटर इस बार, तो तुम खुद सोचो इस बार जो है सेंटर आ जाएगा 1,0, राइट, तो तुम्हारा हाइपरबोला कुछ ऐसा होगा क्या, बताओ, ऐसे बना लें क्या, क्लियर है आपको, सेंटर कहीं बीच में होगा यहाँ पे, मतलब ये ओरिजिन, या तो नहीं बनाते हैं इसको अभी 1 मिनट के लिए, सेंटर लिख दूं क्या 1,0, समझने के लिए थोड़ा सा, ठीक है, ये आई थिंक बात क्लियर है ना, ऐसा है, सब चीजें निकाल लो ना एक बार, सब चीजें निकाल लो एक बार, वैसे पता है प्लॉट तो लास्ट में भी कर लूंगा, पहले चीजें निकाल लेता हूं। सबसे पहले क्या निकालेंगे बताओ, तुम लोग बताओ, सेंटर निकाल लेते हैं, वैसे बोला नहीं है लेकिन सेंटर तो निकाल ही लेते हैं ना, सबसे पहले सेंटर, सेंटर कैसे निकालते हैं बेटा, पता है एक चीज बता रहा हूं, क्वेश्चन को आसान करने के लिए क्या करना पता है, एक बेसिक वाला डायग्राम ना बाजू में बना के रखना, ऐसा वाला,
और क्या करना पता है, इसकी चीजें लिख देना। सेंटर क्या होता है, 0 0। फोकस क्या होता है, ए कॉमा 0 और माइनस ए कॉमा 0 होता है। और ये डायरेक्ट्रिक्स होता है क्या यहाँ पे, एक होता है एक्स इक्वल टू ए बाई, एक होता है एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई। तो ये सब लिख के रख लो। वर्टेक्स क्या होता है, ए कॉमा 0। समझ लो यहाँ क्या है ना, ये तुम्हारा एक्स एक्सेस है, ये तुम्हारा वाई एक्सेस है कि नहीं। अब देखो, अब एक एक करके निकालो। जैसे पहले सेंटर निकाल, क्या निकाल रहे हैं, सेंटर क्या होता है, 0 0। तो फिलहाल जो है ना, फिलहाल तुम इस, तो सेंटर निकालने के लिए कैपिटल एक्स को 0 करेंगे और कैपिटल वाई को 0 करेंगे। लेकिन मेरा कैपिटल एक्स कौन है, स्मॉल एक्स माइनस 1 है ना। तो मैं क्या करूंगा, एक्स माइनस 1 को 0 करूंगा, तो एक्स की वैल्यू 1 आएगी, और ये तो वाई ही है, तो वाई 0 होगा, तो 0 ही आएगा। क्लियर है। तो सेंटर क्या आ गया बेटा, 1 0। सेंटर क्या आ रहा है आपका, सेंटर में किसी को दिक्कत, कल को अगर ऐसा होता बताओ, अगर यहाँ पे ऐसे होता y माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो सेंटर क्या आता, अगर यहाँ y माइनस 2 का होल स्क्वायर होता 1 2, इसको 0 करना है और इसको 0 करना है। अरे अगर ऐसा होगा, मान लो x माइनस अल्फा का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और y माइनस बीटा का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इस हाइपरबोला का सेंटर क्या है, अल्फा कॉमा बीटा। अरे ये कैपिटल एक्स है ना, नहीं समझ रहे हो, ये कैपिटल एक्स है, कैपिटल वाई है ना। तो इसको 0 करना, इसको 0 करना, तो सेंटर आ जाता है। सेंटर में कोई दिक्कत, ठीक है। इसके बाद अपन निकालते हैं फोकस। फोकस फोकस कैसे निकालते हैं अपन, ए कॉमा 0 और माइनस ए कॉमा 0। तो एक करते हैं, कैपिटल एक्स की वैल्यू ए करेंगे एंड एक बार कैपिटल एक्स की वैल्यू माइनस ए करेंगे। मतलब या तो अगर पहले S1 निकाल लेता हूँ, क्या निकाल लेता हूँ, S1 के लिए क्या करोगे बताओ, ए कॉमा 0 करोगे, मानते हो। तो बेटा ये कैपिटल एक्स और ये कैपिटल वाई, अब बताओ क्या होगा। हाँ तो कैपिटल एक्स, तो तुम क्या करोगे एक्चुअल में, स्मॉल एक्स माइनस 1 को ए इंटू ई करोगे ना। तो स्मॉल एक्स माइनस 1 हो जाएगा, ए कितना है, ए कितना था, ए 3 है, और ये √13/3 है ना। हाँ तो स्मॉल एक्स के लिए आएगी √13 + 1। क्लियर है आपको। और आपका कैपिटल वाई 0 करोगे मतलब स्मॉल वाई 0 है, तो वही हो जाएगा। ये आ गया S1, ठीक है ना। अच्छा नहीं आ रहा है, ऐसे बोल रहे हो। और S2 कैसे निकालोगे बेटा, माइनस ए कॉमा 0, बस यहाँ माइनस हो जाएगा, नहीं माइनस √13 + 1 होगा, क्योंकि यहां माइनस हो जाएगा ना बस। बस यहाँ माइनस आ जाएगा, क्या हो गया, इसको बेटा कैपिटल एक्स लिखोगे ना, इसको कैपिटल वाई लिखोगे, ठीक है। क्लियर है क्या, फोकस निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। और क्या निकालना है बताओ, क्या निकालना चाहते हो। और लेटेस्ट रेक्टम, दो चीज है, ये हटाऊं बताओ, हाँ यहाँ निकालते हैं, आ जाओ। क्या बोल रहे हो, तीसरी चीज इधर आ जाओ। लेटेस्ट रेक्टम निकाल रहे हैं ना, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना होगा, 2b² बाय बी स्क्वायर कितना है, बी स्क्वायर कितना है 4, और ए कितना है 3, तो 8/3 आएगा क्या। अच्छा, लेकिन इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पूछा तो क्या बताएंगे, क्या ये एक लेटेस्ट रेक्टम है और क्या ये भी एक लेटेस्ट रेक्टम है। तो अगर मैं मेरे को पूछे इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो क्या बताऊंगा, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्या बताऊंगा, तो क्या बताऊंगा, x इक्वल टू ए ही बताऊंगा, मानते हो क्या। लेकिन मेरा x क्या है बेटा, कैपिटल x है ना, तो x माइनस 1 की वैल्यू a, मतलब 3 × √13/3, सही है ना। क्लियर है। तो x की वैल्यू आएगी √13 + 1, तो ये वाली लाइन है, मतलब वर्टिकल लाइन। और एक बार दूसरा वाला आ जाएगा, समझ गए ना, दूसरा वाला क्या आ जाएगा, -√13 + 1 आ जाएगा, सही है क्या, है ना। पहला लेटेस्ट रेक्टम और दूसरा लेटेस्ट रेक्टम, क्लियर है आपको ये। और क्या निकालोगे बताओ, डायरेक्ट्रिक्स निकाल लो, है ना, डायरेक्ट्रिक्स पूछेगा तो, है ना। डायरेक्ट्रिक्स के लिए क्या करते हैं, ए बाई करते हैं ना। तो देखो दो है ना, तो एक बार कैपिटल एक्स ए बाई होगा और एक बार कैपिटल एक्स माइनस ए बाई होगा, सही है क्या। तो x माइनस 1 की वैल्यू
ए बाई ए कितना है 3, और ये क्या √13/3। हाँ तो x आएगा तुम्हारा 9/√13 + 1, क्लियर है ना। और इस बार आ जाएगा -9/√13, क्लियर है ना। तो ले डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकल जाएगी। हाँ एक्सेस क्या होता है बेटा, ये एक एक्सेस होता है और एक ये होता है, तो है ना। हाँ तो वही है, एक बार एक्स यही आ जाएगा, इसी के हिसाब से आ जाएगा। एक्सेस यहां लिख देता हूं। एक्सेस तो क्या होता है, एक बार कैपिटल एक्स को जीरो करते हैं, एक बार कैपिटल वाई को जीरो, तो यहां से एक्स की वैल्यू 1 आएगी और यहां से वाई की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है ना। तो एक्सेस आ जाएगी, ठीक है। सिंपल है, यही हाइपरबोला था, बस एक यूनिट राइट शिफ्ट हो गया, समझ रहे हो ना। सिंपल स्टैंडर्ड हाइपरबोला है। देखो ये सेंटर है इसका, ये क्या है, सॉरी ये सेंटर है, ये सेंटर है। तुम लोग को क्लियर हो ना यहाँ पे। अगर अपन ऐसे बना लें यहाँ पे, देखो ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला हो गया, 0 0 सेंटर है। शिफ्ट होने के बाद कैसा दिखता है, ये पूरी चीज यहां आ जाती है, राइट, यहां आ जाती है। ये क्या हो जाता है, अल्फा बीटा क्या हो जाता है, क्लियर है क्या। तो मान लो ये वाला इक्वेशन है, तो उससे ये कैसे आएगा, एक्स किससे रिप्लेस हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा, और वाई किससे रिप्लेस हो जाएगा, क्लियर है ना। सब में ऐसे ही होता है पैराबोला, चल सब शिफ्टिंग तो क्या सब में सेम होती है, सब में वही करते थे, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई लेके, है ना। मेरे हिसाब से ये वाला क्लियर है। तो तुमको ऐसा कुछ दे देगा काम धाम जो अभी दिया था, परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करके फॉर्मेट बना पाओगे। जैसे अभी क्वेश्चन दिया था ना, होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना और ये वाला फॉर्मेट ले आना, फिर स्टैंडर्ड से कंपेयर करके चीजें निकाल लेना। कैपिटल एस कैपिटल वाई लेना। अच्छा मेरे को बताओ, शिफ्टेड अच्छा लगता है कि सिंपल वाला अच्छा लगता है, भाई ये अच्छा है ना। तो इसकी चीजें निकालनी आती है, इसकी चीजें निकालनी, तो कुछ नहीं क्यों, उसको कैपिटल एक्स कैपिटल वाई लेके निकाल दूंगा और फिर बैक सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई आ जाएगा, खत्म। एक्स्ट्रा दिमाग कुछ लगाने ही नहीं है, सब्स्टिट्यूशन ही तो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। ऐसा एक और दूं, ठीक है मैं दे रहा हूं, चलो ठीक है मैं लिख देता हूं। क्या हटाएंगे, एक्सेस हटा देता हूं, निकाल लोगे। यहां पे लिख रहा हूं दूसरा क्वेश्चन, नहीं लिख देता हूं यहाँ। है ना, मैं लिख दिया हूं बस सिंपल वे में, फाइंड एवरीथिंग ऑफ दिस हाइपरबोला, ठीक है। एवरीथिंग मतलब जो जानते हो सब निकाल दो, जो जानते हो सब निकाल दो, ठीक है। सेम वैसे ही करना है, एक और कर लिए रहो, ठीक है सेम वैसे ही करना है। परफेक्ट स्क्वायर में चेंज किए, सबने कर लिया परफेक्ट स्क्वायर में चेंज, है ना। तो क्या बनेगा यहाँ पे देखो, एक्स वालों को क्लब करते हैं ना, तो 9x² माइनस 72x, इसको साथ रखते हैं, और 16y² माइनस 96y इसको साथ रखते हैं, इक्वल्स टू 144, ठीक है। ऑब्वियसली 9 कॉमन आएगा, x² माइनस 8x, 16 कॉमन आएगा, y² माइनस 6y इक्वल्स टू 144। x माइनस 4 का होल स्क्वायर कर लेना -16, दिख रहा है आपको। और यहाँ पे यू कैन डू y माइनस 3 का होल स्क्वायर -9, क्लियर है सबको, ठीक है। ऑब्वियसली ये 9 टाइम्स x माइनस 4 का होल स्क्वायर है, और -16 y माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना आएगा यहाँ, 16 इंटू 9 कितना होता है,
16 9 144, तो यहाँ से 144 माइनस में, यहाँ से 144 प्लस में, कट गया क्या? यहाँ से माइनस में, यहाँ से प्लस में, कट गया, तो इक्वल टू 144। डिवाइड मार देना, तो x माइनस 4 का होल, समझ रहे हो ना? ये पूरा यहाँ डिवाइड डिवाइड इसमें होल में डिवाइड हो जाएगा ना, तो डिवाइड होकर डायरेक्ट लिख दूं x माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये कट जाएगा ना बेटा, इससे 16 बचेगा क्या यहाँ, और यहाँ y माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 9। यही आ रहा है क्या बताओ? ये आएगा फाइनली। आई थिंक ये सबका आना चाहिए। ठीक है, सही है ना? डिवाइड होगा, इससे कटेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये मेरा कैपिटल एक्स है, मेरा कैपिटल वाई है। क्या फॉर्मेट दिखा? एक्स स्क्वायर बाय 16 और वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। सही है क्या? ये फॉर्मेट आया क्या? अब तो कर लोगे ना, बाकी चीजें निकाल दो कि कौन सेम वैसी करना है ना। इसेंट्रिसिटी एक निकाल देता हूँ, ई स्क्वायर कितना आएगा बेटा? 1 प्लस 9 बाय 16, तो ई की वैल्यू 5 बाय 4 आती हुई दिख रही है। सही है क्या? निकाल लेते, चलो आ जाओ। सेंटर क्या होगा जल्दी से बता दो। सेंटर तो दिख रहा है यहीं से, 4,3 लिख दूं क्या सीधा सीधा? 4,3। और बेटा फोकस निकाल लेते हैं। S1 क्या होगा? AE, 0 होता है, तो ये कैपिटल एक्स कैपिटल वाई लेंगे ना, तो कैपिटल एक्स को ए करेंगे, कैपिटल वाई को 0। हाँ, सो दिस इज x माइनस 4, राइट? x माइनस 4 की वैल्यू ए कितना है? 4। हाँ, ये 5 बाय 4, तो x यू विल गेट 9 यहाँ पे, ठीक है ना? एंड यहाँ पे यू विल गेट y माइनस 3 को 0, y की वैल्यू 3, 9,3 आ रहा है, 9,3 आ जाएगा। एक फोकस आ रहा है 9,3। वेरी गुड। दूसरा निकालोगे बेटा, माइनस AE, 0 करोगे, सेम प्रोसेस से लिख दो सीधा। क्या यार यहाँ पे पता है x, कैपिटल x की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस AE, तो x माइनस 4 की वैल्यू -5, x की वैल्यू -1 आ रही है क्या? हाँ ना, हाँ ना, सही लिखा हूं ना? अरे यहाँ माइनस था ना भाई, ये 9 है, सॉरी। क्लियर है ना? और यहाँ से कैपिटल y को 0 करोगे तो y की वैल्यू तो 3 आएगी। खैर, क्या है? -1,3 आ रहा है। S2 आया नहीं आया? तुम लोग का आया? सबका ठीक है? फोकस में कोई दिक्कत नहीं है? लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ बता दो जल्दी से। हाँ, 2b² तो 2b² कितना है बेटा? 9, और a कितना है? 4, तो 9/2। ठीक है, और डायरेक्ट्रिक्स निकाल देते हैं, आ जाओ। हाँ, डायरेक्ट्रिक्स निकाल देते हैं। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है बेटा? एक कैपिटल एक्स की वैल्यू ए बाई, और एक कैपिटल एक्स की वैल्यू माइनस ए बाई। कैपिटल एक्स आपका x माइनस 4, ए बाई तो 4 अपॉन 5/4, तो ये 16/5, यही आ रहेगा। x यू विल गेट 36/5, 36/5, और यहाँ पे x माइनस 4 आएगा -16/5, तो x यू विल गेट 4/5। वेरी गुड, 4/5 आएगा। क्या ये डायरेक्ट्रिक्स आ रहा है? ठीक है, और क्या है? एक्सेस तो पता ही है बेटा। एक्सेस क्या? अच्छा, ये कैसा दिखेगा एक बात बताओ, नॉर्मल वाला ऐसा दिखता? क्या ये 4,3 पे शिफ्ट हो गया तो पूरा मामला यहाँ शिफ्ट हो गया, तो क्या ये एक्सेस बन गई है और ये 4,3 है? ऑब्वियसली ये लाइन क्या है बेटा? y इक्वल टू 3, और ये लाइन क्या है? x इक्वल टू 4। क्या यही एक्सेस है? बोल सकता हूँ क्या? क्या ये ट्रांसवर्स एक्सेस है? क्या ये कॉन्जुगेट एक्सेस है? मानते हो? ट्रांसवर्स एक्सेस की लेंथ कितनी है? क्या वो 2a होता है? तो 8 है ना, क्योंकि यहाँ से 4 है, तो 2 इंटू 4 8 हो जाएगा ना। और कॉन्जुगेट एक्सिस कितना है? 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। क्या ये 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा? सही है क्या? समझ में आ रहा है? इसका कॉन्जुगेट ऐसा दिखता ना, यहाँ -1 हो जाता। उसका भी चीजें निकाल सकते हैं बोलेगा तो, कोई दिक्कत? ऐसा टाइप का देगा तो ये तो नहीं सोचोगे क्या आ गया, ऐसे तो नहीं सोचोगे सर अपन तो सर कहाँ गया सर, ये पढ़ाए थे आप, ये कैसे आ गया एग्जाम में? क्या इसको इसमें ला सकते हैं? मानते हो? कैपिटल एक्स कैपिटल वाई लेके सेम अपना तामझाम कर देंगे। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक हो गया? सबका हो गया? सबका ठीक है, वेरी गुड। हाँ, ये वाला कर लिए थे मतलब तुम लोग? ठीक है, चलो बढ़िया है। तो आगे बढ़ते हैं अपन। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स तो बताया हूँ क्या इसमें?
ए सेक थीटा बी टेन थीटा बताया था, याद ही करना है, उसमें ऑक्सिलरी सर्कल कॉन्सेप्ट सेम होता है, उसमें ज़्यादा जाने की जरूरत है नहीं। तो सीधा मुद्दे पे बात करें अगर, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आगे आएगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स बता देता हूँ पहले, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बता देता हूँ, है ना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स। पहला क्या होता है बेटा, पॉइंट फॉर्म। पहला क्या होता है, पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म तो सबको पता है, टी इक्वल टू जीरो क्या होता है। तो अगर अपने पास कोई हाइपरबोला है, मान लो क्या एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन, ये हाइपरबोला है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि हाइपरबोला में एक पॉइंट दोगे मेरे को, मान लो आपने ये पॉइंट दे दिया और इस पे टेंजेंट बनाना है, ये पॉइंट कुछ होगा, ये मान लो x1 y1 है, क्या है x1 y1, तो इसका इक्वेशन क्या आएगा बेटा टेंजेंट का, t इक्वल टू जीरो। टी इक्वल टू जीरो कैसे आता है, रिप्लेसमेंट से आता है ना। तो ये दिया अपने को एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन, एकदम सिंपल वाला हाइपरबोला। लगा देते हैं टी इक्वल टू जीरो, क्या आ जाएगा एक्स एक्स वन, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन। क्या ये क्लियर है, डी इक्वल टू जीरो, कोई दिक्कत। सेकंड लिखते हैं स्लोप फॉर्म, क्या लिखेंगे, स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म तो बेटा एलिप्स वाला याद है क्या, बस बता दो, एलिप्स वाला याद है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट में ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी, ये एलिप्स वाले। बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर, तो क्या माइनस लगा दें, तो कोई दिक्कत ही नहीं इसमें तो अपने को, है ना। एलिप्स वाले में लिख भी देता हूं, एलिप्स वाले में जो था ना, एलिप्स वाली इक्वेशन में बी स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर से रिप्लेस कर देना, साइड में लिख भी लेना, तो क्या याद रहेगा, तो दोनों का साथ में याद हो गया, दोनों का, तो एक का याद है तो दूसरे का भी याद है, ठीक है। तो स्लोप फॉर्म में तो कोई दिक्कत ही नहीं अपने को, ठीक है। तो पॉइंट फॉर्म क्लियर है, स्लोप फॉर्म भी क्लियर है। इसके बाद हम देखेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म, इसके बाद हम देखेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म में भी सिंपल है ना। पैरामेट्रिक फॉर्म लिखते हैं, आ जाओ। मेरे को बताओ टी इक्वल टू जीरो क्लियर है यार, इसमें कोऑर्डिनेट्स क्या लेते थे पैरामेट्रिक, x1 को क्या लेते हैं a sec थीटा और y1 को b tan थीटा, तो ये जो कोऑर्डिनेट्स है उसमें डाल देते हैं। तो t इक्वल टू जीरो से मेरे पास रिजल्ट ऑलरेडी है, x x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर, क्या ये रिजल्ट पता है मुझे, तो चुपचाप x1 y1 नहीं पुट कर दूंगा इसमें, इसमें पुट कर दो तो x के साथ क्या आ जाएगा यहाँ a sec थीटा अपॉन ए स्क्वायर और y के साथ आ जाएगा b tan थीटा अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन, क्या एक एक कट जाएगा, एक भी कट जाएगा, x अपॉन ए sec थीटा माइनस वाई अपॉन बी tan थीटा इक्वल टू वन, क्या ये क्लियर है क्या। तो ये याद रखना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म, ये याद रहना चाहिए हाइपरबोला के लिए, किसके लिए, हाइपरबोला के लिए। नहीं भी याद है तो क्या काम बन जाएगा क्या, एक्स वन पुट कर देना, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है, याद रखोगे तो बढ़िया, ठीक है। तो ये तीनों चीज टी इक्वल टू जीरो बोल ही नहीं सकते, ये भी नहीं बोलेंगे क्योंकि एलिप्स के जैसा है, मतलब याद नहीं करेंगे तो भी सेक थीटा टेन थीटा तो डालना है ना, डाल देंगे, क्या है मेरे हिसाब से ये क्लियर है अपने को, ठीक है। चलिए इस पे हम आइए सवाल करते हैं, थोड़ा देखते हैं, नोट कर लो यहां तक, यहां तक नोट कर लो, यहां तक नोट कर लीजिए। यहां लिख देता हूं, फाइंड द लोकस, फाइंड द लोकस ऑफ द, find the locus of the point of intersection of two tangents of,
Find the locus of the point of intersection of two tangents. The hyperbola x square by a square minus y square by a square equals to 1. If the product of their slopes is c square. Find the locus of the point of intersection of the two tangents of the hyperbola. The product of the slopes is c square. ये सॉल्व करें. ये सॉल्व करें एक बार. आप लोग ट्राई करो थोड़ा 5 मिनट, फिर हम डिस्कस करते हैं. ठीक है, हमने एक हाइपरबोला बना लेते हैं. एक क्या एक हाइपरबोला बना सकते हैं अपन, और वो बोल रहा है दो टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो मान लो ये पॉइंट है, तो इससे पेयर ऑफ टेंजेंट्स बने, मानते हो? तो इस ये पॉइंट को मान लेते हैं h कॉमा के. क्या मान लेते हैं? तो बेटा इसकी स्लोप कुछ होगी m1, इसकी स्लोप होगी m2. तो m1 m2 तो दिया है ना c स्क्वायर. नहीं आया? आया नहीं आया? m1 m2 तो अच्छा इसकी स्लोप m मान लो एक बार के लिए. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पता है क्या तुमको? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्लोप फॉर्म में क्या होता है? लिखा हुआ है नीचे, ये होता है ना. तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट में ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. क्लियर है क्या? क्या ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो अपना ए स्क्वायर बी स्क्वायर ही है. तो अच्छा मेरे को बताओ क्या h कॉमा के इसको सेटिस्फाई करेगा? अबे मेरा टेंजेंट इससे पास होता है ना h कॉमा के से, इसी से तो है ना. नहीं समझे? इससे दो टेंजेंट बनते हैं, टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन ही. तो h कॉमा के क्या करवा सकते हो? सेटिस्फाई. क्या करवा सकते हो? तो सेटिस्फाई कराओगे बेटा तो क्या हो जाएगा? y की जगह k और x की जगह h. नहीं आया? आया? एक बात बताओ, स्क्वायरिंग तो कर लोगे क्या? इसको इधर भेज के स्क्वायरिंग कर देना. क्या ऐसा कुछ बनता हुआ दिख रहा है? क्या m में क्वाड्रेटिक आएगी? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. खत्म 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 खत्म. m में क्वाड्रेटिक आने वाली है ना, साफ साफ दिख रहा है. एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, साथ में एम स्क्वायर, और एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस 2hkm. सही है ना? और क्या? के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. यही आ रहा है क्या बताओ? इक्वल टू 0. क्या बात क्लियर है? हाँ यही आ रहा है. क्या इसके रूट्स होंगे m1 m2? मानते हो क्या इसके रूट्स होंगे m1 m2? अरे h कॉमा के से दो टेंजेंट बन रहे हैं ना, नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो बेटा इसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा सीधा? m1 m2. m1 m2 कितना होता है? c बाय a. तो कांस्टेंट टर्म अपॉन लीडिंग टर्म. तो कांस्टेंट टर्म अपॉन लीडिंग टर्म यही होता है क्या? और m1 m2 तो दे रखा है. क्या इसको c स्क्वायर लिख सकते हैं? आ गया क्या? आ गया ना. तो ये आ गया वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. क्या ये आंसर आएगा? ये आ जाएगा लोकस. ठीक है मेरे हिसाब से क्लियर अपने को. तो अपन है ना, तो इस पॉइंट से दो टेंजेंट बनेंगे. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे स्लोप फॉर्म में, क्योंकि मेरे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस निकालना था. तो पॉइंट पी को h के मान लूंगा, h के को उसमें सेटिस्फाई करूंगा, h के को सेटिस्फाई करूंगा, स्क्वायरिंग करूंगा, m में क्वाड्रेटिक आएगी, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लगा दूंगा तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि h के में जो रिलेशन है वही लोकस है. क्लियर है क्या? ठीक. ये वीडियो में डाला सर, ये चीज शॉर्ट बना के डाला. ठीक है आगे बढ़ते हैं.
ये रिजल्ट लिखवा देता हूँ, यूज होता है। अच्छा, एक कॉमन टेंजेंट वाला करा देता हूँ। बहुत मस्त है, पता है वो जो तू पूछ रहा है ना, वो इतनी मस्त चीज है ना, वो बहुत तगड़ी चीज है वो। एक्चुअली पता है इस पे मैंने एक बना भी रखा है वीडियो पहले, पता नहीं वो अभी है कि नहीं। मैं पहले, हाँ मैंने बनाया था एक बार पिछले साल घर पे। एक्चुअली क्या होता है पता है, तुम पूछ रहे हो इसलिए थोड़ा बता रहा हूँ यहाँ पे। ये मान लिया हाइपरबोला है, ठीक है, समझना। मान ली ये है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, या एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 16 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। अब पता है क्या होता है ना, समझना, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ एक मस्त चीज। एक ना यहाँ पे एसिम्टोट होती है, एसिम्टोट होती है जो इन्फिनिटी पे टच करती है। तो एक लाइन होती है यहाँ पे जो इसको इन्फिनिटी पे मिलेगी, जो इसको इन्फिनिटी पे मिलेगी, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन आती है y इक्वल टू बी बाई ए इंटू एक्स, और ये होता है y इक्वल्स टू माइनस में बी बाई ए, मतलब इसका स्लोप होता है बी बाई ए। इनको बोलते हैं एसिम्टोट्स। क्या बोलते हैं? एसिम्टोट्स। तो दो एसिम्टोट होते हैं, है ना। तो ये लाइन कर्व को इन्फिनिटी पे मिलेगी, दिस इज टेंजेंट टू दिस कर्व एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कभी आएगा नहीं तो कभी मिलेगी नहीं, इन्फिनिटी थोड़ी आएगा, है ना, तो नहीं मिलेगी कुल मिला के। ये थीटा थीटा सेम है एक्चुअली, ठीक है, थोड़ा अच्छे से बना नहीं है, आप समझ जाना, ठीक है। अब पता है क्या होता है, अब बता दो, देखो अब जो बताऊंगा ना पहले समझ लेना, उसका प्रूफ भी होता है, वो भी बताऊंगा बाद में, पहले समझ। मान लो तुम यहां पॉइंट लेते हो, तो पता टेंजेंट कैसी बनेगी? ऐसी बनेगी, एक ये और एक ये। और जब तुम यहां लोगे ना तो कैसी बनेगी पता है? एक ये और एक ये। नहीं सॉरी, एक सेकेंड, एक सेकेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, रुको रुको रुको, सोचने दो। इधर से इधर बनेगी कि इधर बनेगी, क्या लगता है? इस ब्रांच पे बनेगी कि इस ब्रांच पे बनेगी? नहीं, दोनों पे नहीं बनेगी, कोई बात। अरे ठीक है ना, चलने तो क्या है। नहीं, कर दे भाई, कर दे भाई, एडिट मार देंगे, कर दे। मैं क्या बोलूं, क्या लगता है यहां बनेगा कि एक पॉइंट से? अच्छा कितने टेंजेंट बनेंगे? अबे एच कॉमा के सेटिस्फाई करा है तो क्वाड्रेटिक आई ना, तो एम की तो दो ही वैल्यू आई ना, तो दो ही बनेंगे ना कि चार बनेंगे? सर दो इधर दो इधर। अच्छा इधर बनेगा कि इधर बनेगा? इधर लग रहा है, चलो मान लेता हूं, तो इधर बनेगा तुम बोल रहे हो, फिर मतलब यहां से इधर बनेगा, मानते हो? मतलब मैं अगर इस रीजन इतने हिस्से में हूं तो इधर बनेगा, इतने हिस्से में हूं तो इधर बनेगा। ये तो शॉर्ट लग रहा है, ठीक शॉर्ट लग रहा है ना। अगर अब इसको हटा देते हैं एक मिनट के लिए, अब बताना मेरे को। अब मान लो मैं यहां हूं, अब कैसे बनेगा टेंजेंट? अब एक यहां बनेगा, एक यहां बनेगा, एक इस ब्रांच में, एक इस ब्रांच में। समझना समझना, और फील करना है इसको। इधर नहीं बना पाएगा, ऐसा नहीं। सर देखो, देखो सर बन गया ना, देखो तो तुम्हारे जोड़ने से बन जाएगा क्या? सो हम सुनो पहले मेरी बात, ये समझे। और जब ये हटा दो एक बार, और जब यहां लोगे ना तो फिर एक इधर और एक इधर बनेगा, ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि सर यहां लिया, देखो सर बना दिया दो ठो, तो तुम गलत बनाए। ऐसा नहीं, जोड़ने से बन जाते हैं टेंजेंट, उसका कर्वेचर तुमको पता है कि कैसा कर्वेचर है? नहीं समझ रहे हो? तो बच्चे तो क्या कुछ भी बनाते हैं, बच्चे तो हाइपरबोला लेके कुछ भी बना देंगे, बोलेंगे ये देखो सर दो ठो टेंजेंट बना, उसको पता भी नहीं कहाँ है, बस बना दिया दो ठो। तो एक्चुअल में ऐसा होता है ना। अब वो एसिम्टोट पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा कैसे क्यों होता है।
एसिम्प्टोट के टाइम बताऊंगा, अभी तो बस पूछा टेंजेंट का इसलिए मैं बता दिया थोड़ा सा। वो बनेगा ही नहीं वहाँ, बनेगा ही नहीं वहाँ। मतलब अगर हम लोग पॉइंट ले लेफ्ट साइड में, हाँ हाँ, उसका जो टेंजेंट हो जाएगा ये लेते हैं। अच्छा ये एसिम्प्टोट है, एक सेकंड, हाँ अब बोल कहाँ बनाना है? लेफ्ट साइड एक पॉइंट यहाँ, हाँ हाँ, और राइट साइड पे पॉइंट ले लो, तो दोनों की टेंजेंट इंटरसेक्ट तो करेंगे। हाँ वो करने दो ना, तो ऐसे तो बन सकता है। नहीं 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 नहीं, ये है, ये बने दो, अब बता। तो उसको अगर हम एक्सटेंड कर दें, किसको खींचना है? हाँ पीछे, हाँ तो कट कर जाएगा इसको। हाँ तो वही तो बना था जो आप लोग बता रहे थे। एक एसिम्प्टोट से एक ही रियल, लेकिन ये कट किया ना, टच थोड़ी किया। अगर यहाँ, अगर लाइन यहाँ टच कर रही है तो हाइपरबोला को टच हो गया है, तो वहां थोड़ी टच होगा। अबे एक ही जगह टच होगा, दोनों जगह कैसे टच हो जाएगा? अच्छा नॉर्मल पढ़ते थे, एक बात बताओ, चलो तो इधर बताओ, ये पैराबोला पे नॉर्मल है, तो ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा ना, तो इस पॉइंट पे नॉर्मल यहां भी नॉर्मल होता है क्या? नहीं होता ना, तो फिर भाई समझ रहे हो मेरी बात? एलिप्स पे नॉर्मल बनाते हो तो यहां कट करता है, तो यहां भी नॉर्मल होता है क्या? सिर्फ यही नॉर्मल होता है ना, तो वैसे ही यही टेंजेंट होगा ना, वहां तो कट कर जाएगा ना। नहीं समझ रहे हो? हाँ एक एसिम्प्टोट से मतलब यहां से, कहां से? यहाँ ये पॉइंट से दो बनेंगे। क्यों दो है ना, एक दो, तो एक दो, अच्छा यहां से, यहां से, यहां से तो यही बनेगा, एसिम्प्टोट ही बनेगा। नहीं तो ये तो टेंजेंट है ही नहीं ना, ये तो है ही एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट क्या होता है? सुनो तो सेंटर वाला सुनो ना, सेंटर वाला सुनो, देखो ये टेंजेंट है। अब तुम क्या बोल रहे हो, सेंटर से बनाओ, तो तुम जीरो जीरो से जीरो जीरो डालो, चलो यहाँ जीरो यहाँ जीरो, ये भी जीरो ये भी जीरो, तो इसको भी जीरो, तो इसको जीरो करोगे तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, एम की वैल्यू आ गई बी बाय प्लस माइनस में, तो वही तो आ गया, वही लाइन आ गई ना, वही वाली स्लोप आ गई ना, तो एसिम्प्टोट ही आ गया खुद से, वही वाली बात। एसिम्प्टोट हमेशा सेंटर से ही पास होता है। नहीं नहीं किसी में भी, तो ऐसे एक सेकंड, ये शिफ्ट हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं ना, एसिम्प्टोट यहाँ आएंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। एसिम्प्टोट पढ़ाऊंगा बेटा अभी थोड़े टाइम में, ठीक है, आएगा वो, ठीक है। फिलहाल अरे इस पे तो उसका प्रूफ जो बता रहा हूं ना, वो जो तुमको बताया ना कि यहां से दो बनेंगे, यहां से दो बनेंगे, और उस ब्रांच में बनेगा, उसको आराम से प्रूफ कर सकते हैं अपन। अरे मस्त, अरे बहुत मस्त चीज है भाई, वो थोड़ा सा जो, क्योंकि नहीं वो देखो, जो जो ढंग से पढ़ेगा ना वो सोचेगा, जो ढंग से पढ़ेगा ना कि भाई क्यों हो रहा है, कैसे इक्वेशन आ रही है, उसको वो तो उसको थॉट आएगा ही आएगा, वो आना ही चाहिए वो। क्योंकि भाई तुम खुद सोचो यार, तुम जब हाइपरबोला पे टेंजेंट बनाओगे यार, एक तुम लॉजिकली सोचो, तुम ऐसे थोड़ी आंख बंद करके सर कभी यहां बनाऊंगा, कब देखो पॉइंट दूंगा ऐसे, सर देखो बना दिया, फिर कभी तो ऐसे वाला बनाएगा, फिर कभी तो इधर बनाए, तेरे को लगेगा नहीं यार कौन सा बनाना है, भाई ये दोनों बनेंगे कि ये दोनों बनेंगे, थॉट तो आएगा ही नहीं यार कौन सा वाला है, और किसी को थॉट नहीं आ रहा मतलब पढ़ ही नहीं रहा वो, क्योंकि वो तो एकदम बेसिक है ना यार, तुम्हारी पेन चलेगी तुमको लगेगा नहीं मैं ऐसे क्यों बना रहा हूँ, मैं ऐसे क्यों नहीं बना रहा हूँ, तुमको कैसे पता ऊपर बनाने की नीचे बनाने। खैर उससे क्या है ना, सवाल पूछा नहीं अभी तक कोई बहुत तगड़ा, लेकिन पूछा जा सकता है। एडवांस वाला तो बनाने को तो क्या है ना, वो तो कुछ भी पूछ लेगा, पूछने को जिस दिन पूछेगा ना, इसमें से ज्यादा पूछा नहीं अभी तक, इसमें से अभी तक मैंने तो नहीं देखा है। खैर है ना, खैर अभी एक क्वेश्चन करते हैं, आओ एक क्वेश्चन करते हैं, कॉमन टेंजेंट टू find the common tangent to 9x square minus 16y square equals to 144 and x square plus y square equal to 9।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड कॉमन टेंजेंट टू दिस एंड। ठीक, अब मेरे को बस इतनी सी बात बताओ, ये कौन सा इक्वेशन है, कौन है ये? हाइपरबोला क्या है? तो ये कौन है? ये कौन है? ये एलिप्स है, वो लाइन है, लाइन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में लाइन आ रही है, सर्कल है। हाँ ठीक, तो एक सर्कल है और एक हाइपरबोला है ना। ठीक है, तो कॉमन टेंजेंट निकालो, चलो कॉमन टेंजेंट निकालो, कोई बात नहीं। एम कितना है? √18 बाय, हाँ सही है, सही है, सही है, सही है। देखो हाइपरबोला जो है ना, सुनो पहले इसको अच्छे से लिख दो। तो ये x² / 16 - y² / 9 ये है क्या बताओ? ये तो आया ना बेटा, तो ये आपका a² है, ये आपका a² है, ये आपका b² है, कोई दिक्कत नहीं है। हाइपरबोला थोड़ा बना लेते हैं ऐसे ही, तो थोड़ा अपने को दिख रहा है कि ऐसे ऐसे होगा, सही है ना। तो ये पॉइंट क्या आएगा बेटा? 4,0 आएगा, क्या आएगा? और ये वाला क्या आएगा? -4,0 आएगा। सर्कल जो है इसका रेडियस 3 है, तो सर्कल बीच में कहीं होगा, क्योंकि ये 3 हो, समझ रहे हो क्या? कॉमन टेंजेंट क्या ऐसा कुछ होगा कि बताओ, ये होगा कॉमन टेंजेंट, ठीक है। दिस इज द कॉमन टेंजेंट, अगर ध्यान से देख पा रहे हो, दिस इज द कॉमन टेंजेंट, राइट। ये सर्कल को यहाँ टच करता है और हाइपरबोला को यहाँ टच करता है, देखा आप लोग को। मेरे को बताओ हाइपरबोला के लिए टेंजेंट की इक्वेशन पता है क्या बेटा? y = mx ± रूट में a² m² - b², पता है क्या? अच्छा मेरे को बताओ, इस लाइन की स्लोप m मान लेते, क्या मान लेते हैं? तो सर्कल का भी पॉइंट स्लोप फॉर्म में पता होता है क्या? y = mx ± a√1 + m², लेकिन a उसका रेडियस होता है एक्चुअली, तो r लिख दो फिलहाल, राइट। अगर मैं दोनों को कंपेयर मारूं, है ना, क्योंकि ये तो सेम सेम है, क्या डायरेक्ट ये इक्वेट हो जाएगा, बोल सकते हो दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू, स्क्वायरिंग करके, नहीं समझ रहे हो, रेशियो सेम करोगे, सेम सेम है, तो दिस इक्वल टू दिस, स्क्वायरिंग करके इक्वेट मारोगे तो a² m² - b² इक्वल्स टू r² 1 + m²। क्लियर है आपको? समझ पा रहे हो? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्लोप फॉर्म में हाइपरबोला का और स्लोप फॉर्म में सर्कल का, दोनों को इक्वेट मारना है। तो यहां से यू विल गेट a² कितना है बेटा? 16, 16 m² - 9, r² कितना है आपका? 9, 1 + m², m में क्वाड्रेटिक यू कैन सॉल्व, तो ये आ जाएगा आपका शायद 7m² इक्वल्स टू 18। तो m की वैल्यू आपको मिलेगी रूट में 18/7, सही है क्या? प्लस माइनस, सुनो तो m आ गया क्या? तो m बेटा यहाँ पुट कर देना, आ गया। टेंजेंट कैसे नीचे से भी तो बनेगा, देखो क्या बोल रहे हो, वापस बता रहा हूँ, रुक जाओ वापस। दो बनेंगे ना भाई, एक ऐसा और एक ऐसा, दो ही बनेंगे ना, क्या हो गया? नहीं समझ रहे? लेकिन m की तो दो वैल्यू आ रही है, चार बनेंगे, चार बनेंगे, एक यहां से बनेगा और एक यहां से बनेगा, तो चार आएंगे, कितने आएंगे? तो चार आ रहे हैं ना, एक बार m का प्लस वाला डालोगे तो प्लस माइनस से दो, फिर एक बार प्लस के लिए दो, एक बार माइनस के लिए दो, तो आ गए ना चार, आया, एक, दो, तीन, चार, ये क्या इतना मस्त बनाया है। अरे भैया देखो ना, यहाँ टच कर रहा है, नहीं दिखा? ये हाइपरबोला का इक्वेशन होता है स्लोप में, और ये सर्कल का होता है स्लोप में, दोनों को सेम करना है। ये तो सेम सेम है, देखो वाई 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 वाई, तो सीधा ये इक्वल टू ये, तो ये, तो स्क्वायरिंग करके, मतलब प्लस माइनस था ऐसे, प्लस माइनस समथिंग इक्वल टू प्लस माइनस समथिंग, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो प्लस माइनस गायब हो जाएगा, वैसा। ठीक है मेरे हिसाब से, ठीक है ना, यहां तक देख लीजिए एक बार। ठीक है, ओके।
चलो आगे देखते हैं क्या हटाएं, ये हटा देते हैं। ठीक है ना, नॉर्मल का इक्वेशन देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। तो थ्योरी ज़्यादा है नहीं, थ्योरी खत्म ही हो जाएगी ऑलमोस्ट, थोड़ा रेक्टेंगुलर बचेगा बस, है ना। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, है ना। तो बेटा पहला तो क्या है, पॉइंट फॉर्म। पहला क्या है, पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म में तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है, क्योंकि ये हाइपरबोला होता है अपना, देखना ध्यान से, हाइपरबोला होता है अपना। तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखो, मैं क्या है ना, आपको फिर से एक चीज बता दूं, अपन जो भी चीज पढ़ते हैं ना, अपन, मैं तो स्पेसिफिकली ये ध्यान रखता हूँ, या ध्यान क्या रखता हूँ, वो तरीका ही वही है कि कोई भी चीज को ना, कोई कोई चीज अगर लिख ली है, अगर कोई लाइन लिखे हैं तो उसको समझेंगे कि वो है क्या चीज असलियत में। ऐसा नहीं लिखे जा रहे 10 पूरा बोर्ड भर दिया और बोले देखो ये याद कर लो, देखो मैं याद कर रहा हूं, मैं अच्छा टीचर हूं क्योंकि मैं पूरा रिवाइज कराया हूं। उससे कुछ नहीं होगा, समझ रहे हो मेरी बात। ऐसा नहीं बोर्ड भर दिया, पूरा शॉर्ट नोट्स बनवा दिया क्लास में, वो तुम्हारा काम है भाई, तुमको समझा दिया ना अच्छे से। अब मैं बता रहा हूं तुमको, जो बता रहा हूं ना कि वहां से ऐसे टेंजेंट बनेगा, कोई नहीं बताता भाई, वो सब बताए थे क्या, चलो बता दो कि यहां से इतना टेंजेंट बनेगा, उसका प्रूफ भी होता है। नहीं भाई, किसी को मतलब ही नहीं है भाई, बोले प्लानर है, सिलेबस है, टेस्ट है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, खत्म। ऐसी ही चल रही दुनिया। जो रुक के सोचेगा ना, समझो बात को, जो फ्लो में चले जा रहा है ना कि हाँ ये करना, गड़बड़ है। जो रुकेगा ना 1 मिनट कि मैं सोचूंगा क्या है, वो सीखेगा और उसी का होगा। सही बता रहा हूं, क्योंकि वो अगर आप वो एटीट्यूड आ गया ना, तो हर सब्जेक्ट में आपका काम करेगा वो। तो समझो, मतलब चीजों पे ठहरो, मैं पहले भी बोला, इक्वेशन पे ठहरो आराम से, सोचो ऐसी इक्वेशन क्यों है, प्लस माइनस क्यों आ रहा है, रूट क्यों आ रहा है, उसमें रूट क्यों नहीं आया था। जाओ कंडीशंस पे जाओ, ग्राफ पे जाओ, वो उसी से होता है। इसमें दिक्कत क्या है ना, इसमें समय बहुत लगता है, ऐसे पढ़ेंगे ना स्लो हो जाते हैं, चीजें पूरी नहीं हो पाती, क्वेश्चन कम होंगे, लेकिन वो कम क्वेश्चन भी कॉन्फिडेंस देंगे क्योंकि जड़ पे किया ना, समझ रहे हो। तो वो चीज बता रहा हूं मैं, है ना। तो एकदम इस चीज को समझे, है ना। जैसे पॉइंट है, मान लो x1 y1, अब इस पे नॉर्मल निकालना, तुम खुद निकाल लोगे, उसमें कुछ है ही नहीं, क्योंकि एक तो मस्त चीज बता दो, चलो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। मेरे को बताओ इस पे ऑब्वियसली क्या ये टेंजेंट बनेगा, बताओ खुद बताओ, कुछ नहीं है इसमें, ये टेंजेंट बनेगा मानते हो, तो क्या इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल बनेगा। तो ये नॉर्मल दिखा आपको, लिखूं नॉर्मल एट पी, क्या लिखूं, नॉर्मल एट पी, कोई दिक्कत। दिस इज टेंजेंट एट पी, दिस इज टेंजेंट एट पी। मेरे को बताओ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी, खुद बताओ। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पी सिंपल होगा एकदम, क्या y पॉइंट पता है ना, तो y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस एक्स वन। स्लोप किसकी, नॉर्मल की, स्लोप किसकी, सिंपल है, इसमें कुछ नया तो, सिंपल है, मानते हो। अब मेरे को एक बात बताओ, स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालूंगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, मानते हो, यही करूं। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने, कुल मिला के एक बात बताओ, कल ही बताया था, क्या डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बताया था। इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2x अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2y y1 की टी इक्वल टू 0 से करो, लेकिन कल सीखे थे ना डिफरेंशिएट करना भी कुछ कठिन तो, अरे यार कल किए थे ना अपन एक क्वेश्चन, तो डिफरेंशिएट करते हैं ना, क्या दिक्कत है, करते हैं ना डिफरेंशिएट। एक्स स्क्वायर का क्या होता है बेटा 2x, और वाई स्क्वायर का क्या होता है 2y वाई डैश, 2y वाई डैश मतलब dy बाई डी एक्स अपॉन बी स्क्वायर, 1 का 0, खत्म। मेरे को 2 तो गया, 2 तो मेरे को बताओ कितना है यहाँ से, वाई डैश लिखूं सीधा, वाई डैश आपका आएगा बेटा x अपॉन ए स्क्वायर और इनटू में बी स्क्वायर बाय वाई, बस यही आएगा क्या बताओ। तो यहां से बताओ ना वाई डैश कितना आ रहा है, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स बाय वाई, यही आ रहा है, बताओ जल्दी से। और स्लोप एट एक्स, क्या x1 y1 डाल दूं यहाँ पे, ये स्लोप तो क्या, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, मानते हो क्या। अरे कर को डिफरेंशिएट किया ना, नहीं समझ रहे हो, कर को डिफरेंशिएट करके वाई डैश निकाला, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, यहां डालना, नॉर्मल आ गया, नॉर्मल को यहां डाल देना। कल तुम एब्सेंट थे ना, हाँ। तो इसी का, इसी कल
कल था ये, कल ही तो नोट्स लाए थे जिंदल साहब के। हाँ, हाँ तो टी टी इक्वल टू 0 से भी कर सकते थे ना, कर सकते थे ना। इसको मेथड 2 कर लेते हैं, इसको मेथड 1 लिख लेते हैं। टी इक्वल टू 0 तो पता ही है ना यार, क्या एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर और वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर। फिर यहां से तो हो ही जाएगा ना स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या होता है नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स है ना, और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ, नहीं समझ रहे हो सर, ये ज्यादा इजी है। क्या कचर करा रहे हो सर मेहनत फालतू में, 12th का 12th में पढ़ो क्या। वही ना सर, कुछ अच्छा सीख रहे हैं यार तुम, यार गजब की बात कर रहे हो यार। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत बेटा? स्लोप वाला तो बहुत गंदा होता है, उसको कल करेंगे। पॉइंट फॉर्म तक यहां तक लिख लो एक बार, ठीक है। क्या समझा तो दिया, क्या इतना फ्लो फ्लो में नहीं लिखे ना मेरे साथ, इसलिए ये ले लाइन भी बना दिए थे। ये देखो ना यार, इतना तुम लोग के साथ साथ लिखा हूं पूरा सामने सामने में। अब करो, मेरे को नहीं पता, अब करो, मेरे को नहीं पता। पहले मेथड 2 लिख लेना यार, पूरा इतना अच्छे से लिखा हूं, बेस्ट लिखा हूं। चलिए ठीक है।